तो बताइए इस समय की कॉल क्या बाय करेंगे? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक मुझे पसंद है इस वक़्त, वो है डालमिया भारत। काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड, एक बाउंस अच्छी जगह से हो रहा है, ट्रेड कर रहा है 1947, स्टॉप होगा 1925 का डालमिया भारत पर। पॉसिबल टारगेट 2000, ये शायद कल तक भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, डालमिया भारत। आलमिया भारत में एक तेजी का ट्रेड नंबर्स आ चुके हैं और अब देखिए स्टॉक का 2% ऊपर 2000 के लिए एक मौका। मानस आफ्टरनून आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, भारत फोर्ज में खरीदारी करनी है। यहाँ पर ट्रेंड तो पहले से ही बुलिश बना हुआ है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो भारत फोर्ज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 864 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 895 895 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 880 वाला अगस्त का कॉल ऑप्शन वहां पर खरीदारी करिए। 32 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पे आपको 26 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 48 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, अब तक के दोनों ट्रेड्स में भारत छुपा हुआ है। भारत फौज, डालमिया भारत। आइए तीसरा देखते हैं। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए नजर जो है वो है चंबल फर्टिलाइजर पे। 275 ये इसका 50 डीएमए था, 277 पे ये ट्रेड हो रहा है। जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है मुझे लगता है ये कम से कम जाएगा 290 तक। तो यहाँ पे बाय करेंगे हम चंबल फर्टिलाइजर विद स्टॉप लॉस ऑफ 270। लाइजर्स तो ये इस समय की कॉल। अब गौरांग को भी जोड़ लेते हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून। फंडामेंटली आपको क्या पसंद है यहाँ पर? बहुत बहुत धन्यवाद अनुज आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कल जो नतीजा है टाटा मोटर्स के, वहीं पर हमारी नजर है। बहुत ही शानदार नतीजे थे, और जो लक्ष्य हमने निर्धारित पहले किए थे उसको और भी ऊपर की तरफ हम लेके गए। करीबन 750 तक हम लक्ष्य देख रहे हैं टाटा मोटर्स पर, तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। ओके, टाटा मोटर्स 647 पे आप अभी भी यहाँ पर बाय की राय दे रहे हैं। फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी है। निफ्टी एट 19,800, 46,018। टॉप गेनर्स में और इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स में जैसे कि रिलायंस शामिल है, तो वहीं दूसरी तरफ आज का एक्सीडेंट आप लेके आइए कैनफिन होम्स 8% नीचे 782। अनुज, मेरे ख्याल से लास्ट शुक्रवार तक और सोमवार तक हम इस पे कितने आई थिंक कंस्ट्रक्टिव व्यूज़ ले रहे थे, बट सडनली आई थिंक एक ऐसा इशू, हालांकि अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये वर्क कल्चर, कंप्लायंस, सर्विलांस विद इन द सिस्टम, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसकी प्लेसमेंट भी वैसी थी, ऑल टाइम हाई पे था। एक बड़े सब्सटेंशियल मूव के बाद सडनली मेरा एक ट्रेड एक्सट्रीम लॉस में है, अगर मैं इस खबर को समझ नहीं पाया। और 780 पे 900 रुपये का स्टॉक है। अप्रोच क्या रहेगी? 120 रुपये ट्रेस हो चुका है हार लेवल से ये। वीरू बिल्कुल। और देखिए कल थोड़ा सा तो एक इंडिकेशन थे मार्केट में, है ना। कल हम सुबह से डिस्कस कर रहे थे कि एकदम से ये कोलैप्स क्यों हुआ। कल सुबह सुबह ओपनिंग में इस ट्रेड को पिक किया गया था डाउन साइड पर, तो लग रहा था कि कुछ होगा। जैसा आपने बोला, अमाउंट कहने को लाज नहीं है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो क्वार्टरली प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा भी था ये अमाउंट, लेकिन इसमें मामला जो है ना वो अमाउंट का नहीं है, इसमें मामला है सिस्टम का। ऐसे फिर कितने फ्रॉड हो सकते हैं? ये अगर एक अंबाला ब्रांच में इतना हो गया, पहले एक ब्रांच में 4 करोड़ का हुआ था, ऐसे कल को निकल कर आ जाए कि अलग अलग ब्रांच में अलग अलग ऑलरेडी हो चुके हैं और वो धीरे धीरे फिर पकड़े जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है मेरे ख्याल से। और कैनफिन होम्स कोई सस्ता स्टॉक तो था नहीं। आप ये जो पूरी स्पेस है इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन इसी को मिलती थी। इस स्टॉक के साथ प्रॉब्लम यही है, इसमें पहले जब गिरीश कॉस्की साहब छोड़ के गए थे उस समय भी स्टॉक में एक बड़ी डिक्लाइन आई थी, उसके बाद एक बड़ी रैली आई। ये इसी तरीके का स्टॉक है। ये अगर आप स्टॉक ले रहे हैं तो इस चीज़ को समझ के चलिए कि आपको थोड़ी बीपी की मेडिसिन साथ में रखनी पड़ेगी अपने। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा तेज़ी होनी मुश्किल है। डी रेटिंग होगी स्टॉक की थोड़ी सी, क्योंकि जो इसको मल्टीपल्स मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे इसको। जैसा मैं कह रहा था, अमाउंट बड़ा नहीं है, लेकिन प्रोसेसेस को लेकर सवाल उठता है। और बैंकिंग और एनबीएफसी में तो पूरा धंधा ही इस चीज़ को लेकर, ट्रस्ट को लेकर होता है। अब वो ट्रस्ट ही नहीं रहेगा अगर यहाँ पर, तो फिर वीरू मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी मुश्किल आएगी यहाँ पर। गौरंग, आपका क्या व्यू होगा कैनफिन होम्स पर? अनुज, पहले तो डिस्क्लोजर कवरेज है, लेकिन ये जो दूसरी बार जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, अमाउंट मायने नहीं रखता है। कहीं ना कहीं सिस्टम्स को लेकर के कुछ छेड़खानी हो रही है, और मैनेजमेंट को मेरे ख्याल से इसके ऊपर गौर करना चाहिए और जो भी पर्याप्त कदम उठाने हैं ताकि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो,
उसकी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब दिक्कत यह है कि जैसे आपने बताया, बाजार को अनिश्चितता का वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो और ऐसे कितने होंगे ये सोच बाजार में चल रही है, उसके कारण इस प्रकार की गिरावट। हम भी थोड़ा समय लेंगे, क्योंकि कवरेज है तो जाहिर है हमको थोड़ा बहुत आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा और क्लैरिफिकेशन का हम इंतजार करेंगे मैनेजमेंट की तरफ से। फैक्ट मैनेजमेंट ने कहा है कि वो अपने सिस्टम्स को और टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली इस तरह के और वन ऑफ्स नहीं देखने को मिले, लेकिन हाँ निवेशकों को खामियाजा भुगतना पड़ा है उस पर्टिकुलर फ्रॉड का और स्टॉक आज 100 रुपये गंवा चुका है। अच्छा, क्योंकि कैनफिन होम्स की बात हुई, पीएसयू बैंकों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वहां पर आज फिर हमने देखा है तेजी है, करीब 1-1.5% तक का इजाफा। कुछ दिन पहले हम कैनरा बैंक के नंबर्स एनालाइज कर रहे थे और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। आज कुछ ही देर पहले आज दोपहर में पंजाब नेशनल बैंक के नतीजे आए, जहां पर मुनाफा करीब 1255 करोड़ का आया है, ब्याज से आय में 26% तक की वृद्धि है। इनकी एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार है, ज्यादा नहीं लेकिन हल्का सा सुधार जरूर देखने को मिला है। लेकिन मुनाफा देखिए 4 गुना बढ़ता हुआ। गौरांग, पहले तो अब क्या फिर एसबीआई की तरफ से और भी शानदार तिमाही आने की उम्मीद और बढ़ गई है, क्योंकि कैनरा बैंक के नंबर्स को एक्स्ट्रापोलेट करके देखा जा रहा था और अब पीएनबी ने भी एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को दिखाया है। हर्षदा, इसी का इंतजार था, क्योंकि ये एक बैंक, सरकारी बैंक ऐसी है जहां पर दिक्कतें बहुत थी बैलेंस शीट में, ग्रॉस नेट एनपीए, प्रोविजनिंग, एक्सपोजर टू वल्नरेबल सेक्टर्स जिसे हम कहते हैं, वो बड़ी मात्रा में था। लेकिन अगर इस प्रकार का सुधार हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं हर्षदा कि पीएनबी के ये जो नतीजे हम देख रहे हैं, आने वाले भविष्य में भी प्रयास यही होगा कि इस तरह के नतीजे लेकर के आए। डिस्क्लोजर देते थे, पीएनबी पर हमारी खरीदारी की राय है हर्षदा। पीएनबी पर आप कह रहे हैं खरीदारी की राय है। राजेश सातपुते, एक बार एसबीआई पर एक व्यू दे दीजिए, क्योंकि पीएनबी में वो रिएक्शन आ चुका है, लेकिन अब नतीजे जो आएंगे वो एसबीआई के आएंगे। स्टॉक कोशिश कर रहा है आउट परफॉर्मेंस मेंटेन करने की, 625 के आसपास है आज। हर्षदा जी, देखिए अगर एसबीआई का चार्ट देखें तो ये अपने 10 डीएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है करीबन 610 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 610 का लेवल मेंटेन हो रहा है तब तक देयर आर मेनी चांसेस कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो, और प्रोबेबली ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है करीबन 635 टू 640। तो बायस पॉजिटिव रखे, अगर बाय करना है तो 610 के आसपास करे तो बेटर होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करे 600 का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर इस समय अच्छा मोमेंटम, कल की एक थोड़ी सी डिक्लाइन के बाद HDFC लाइफ में आज अच्छे मूव्स आए हैं। मैं एक्चुअली ये मूव कल या परसों एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन खैर कोई नहीं, आज अच्छे मूव्स यहाँ पर HDFC लाइफ में